देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या बोला है, ये जो आज का पेपर हुआ है गेट 2023 में, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम है। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग बोला है ए सिंगल फेज रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ 3 थारिस्टर T1 T2 T3 एंड डायोड D1 इज फीड पावर टू 10 एम्पियर कांस्टेंट करंट लोड और T1 T3 फायर at 60 degree and T2 is fired 240 degree. The reference for alpha is the positive zero crossing of V in the average voltage across the load. हमको लोड के करस्पॉन्डिंग एवरेज वोल्टेज डिटरमाइन करना है। क्लियर? क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग कि क्वेश्चन में बोला क्या अब हमें करना क्या। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि T1 T2 T3 तीन थारिस्टर हैं और D1 क्या है, डायोड है। T1 और T3 के बारे में बोला है कि ये दोनों फायरिंग का एंगल कितना है 60 डिग्री और इसका जो है T2 का है वो 240 डिग्री, मतलब पाई प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री है तो ठीक है। और D1 का फायरिंग एंगल क्या है, डायोड है तो उसका फायरिंग एंगल क्या होता है 0 डिग्री। इतना क्लियर है। और जो लोड में जो कांस्टेंट करंट बोला है ना, यहाँ पे बोला है ये देखो कि फीड पावर टू 10 एम्पियर कांस्टेंट करंट लोड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ हमने क्या बताया था, रिपल फ्री कॉन्टिन्यूस करंट या रिपल फ्री करंट बोल दे तो भी कांस्टेंट करंट, ठीक है। रिपल फ्री करंट मतलब इट मीन्स दैट इज कांस्टेंट करंट। दूसरा लार्ज इंडक्टर लोड में लगा हो तो भी क्या होते हैं कि वो भी क्या है, कांस्टेंट करंट है, ठीक है। और अगर करंट कांस्टेंट है तो वो तो है ही है। तो तीन तरीके से पूछा जा सकता है। तीनों का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं इसमें इंडक्टर का रोल है, इंडक्टर है जो कि क्या करेगा, इसको कांस्टेंट करेगा, करंट को क्या कर रहा है, रिपल फ्री कर रहा है, मतलब कांस्टेंट कर रहा है, ठीक है। अब कुछ भी हो करंट इस सर्किट में फ्लो होनी चाहिए, नहीं तो इंडक्टर क्या करेगा, कहीं कहीं से पाथ बना लेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने पूरा डिटेलिंग में डिस्कस किया था, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में चलते हैं। ये हो गया आपका इनपुट वोल्टेज, ठीक है। वी इन जो भी वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे अलग बात है कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। वी इन की वैल्यू 100 साइन 100 पाई टी करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब आउटपुट वोल्टेज देखना है हमको, क्या देखना है, आउटपुट वोल्टेज। ये आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म हो गया। फायरिंग एंगल जो भी दिया है उसके करस्पॉन्डिंग ऐसे बनाते जाओ, ऐसे आप बना दोगे। पहला काम तो ये करना है, ठीक है। अल्फ़ा मतलब 60 डिग्री जो भी है, और दूसरा क्या है, पाई प्लस अल्फ़ा। ये पाई प्लस अल्फ़ा, ये पाई है, दैट इज़ 2 पाई, और ये हो गया 2 पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ तक तो आँख बंद करके बना देना है। अब देखना है, देखो हमने क्या बताया था, जब T1 T2 फायरिंग कितना है अल्फ़ा, उस समय ये वोल्टेज इस वोल्टेज से क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। नहीं, देखो करंट कैसे पास करेगी, ऐसे होते हुए। कभी भी दिक्कत हो ऐसे बना लो, और ये हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज V0, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज है प्लस माइनस V इन है। कौन कौन सा ऑन हो रहा है, T1 T2 T1 T3। आप इधर से घूमो, माइनस V इन, ऐसे चलेंगे। देखो ये T1 है, हाँ, माइनस से ऐसे होते हुए प्लस से माइनस V0, दिस भी इक्वल टू 0। तो V0 किससे करस्पॉन्डिंग, V इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो इसका मतलब होगा जैसा इनपुट वोल्टेज हो वैसा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ये कब होगा, अल्फा से पाई के बीच में। इसके बाद पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में क्या होगा, अब देखते हैं। ये दोनों काम, इनका काम खत्म हो गया। ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ होना चाहता है। इतना तो फिक्स है, T2 कब ऑन होगा, पाई प्लस अल्फा पे। लेकिन व्हाट अबाउट D1 तो ऑन हो जाएगा जैसे ही पाई पे पहुंचेगा। नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये तो ऑन हो गया, D1 ऑन हो गया, बट ये ऑन का ये तो ऑफ हो गया, और ये भी ऑफ होना चाहता है।
ये भी ऑफ कर दो। और ये क्या है, ये ऑन होगा कब, पाई प्लस अल्फा पे, ठीक है। अब यहाँ से करंट कैसी कांस्टेंट करंट है, मतलब 10 एम्पियर की जो करंट कैसी कांस्टेंट करंट है। अब इसके लिए पाथ चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, पाथ चाहिए। या तो ये वाला पाथ पकड़े या तो ये वाला। इसके लिए दिक्कत ये है कि ये कब ऑन कब ऑफ होगा, पाई प्लस अल्फा पे ऑन होगा, और जबकि ये ऑफ होने वाला है, तो जो ऑफ होने वाला है उसको ऑफ नहीं होने देगा, बल्कि क्या कर देगा, ऑन कर देगा, मतलब ये ऑन हो जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में कौन कौन ऑन हो गया, D1 और T3, बस ये समझना है। और जब ये ऑफ हो गया तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, जीरो। क्यों, देखो आउटपुट वोल्टेज यहाँ ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तो इस केस में आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, जीरो। तो ये हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो इस ड्यूरेशन में T1 T3 ऑन था और इसमें D1 T3, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अब नेक्स्ट बढ़ेंगे, ये तो हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट में पाई प्लस अल्फा से आगे, तो पाई प्लस अल्फा, इसी को पाई प्लस अल्फा से कहाँ तक जाएंगे, 2 पाई तक। 2 पाई क्या, 2 पाई प्लस अल्फा तक चले जाओ, नहीं, क्योंकि अगर दिक्कत हो रही तो पहले 2 पाई तक ही देखते हैं क्या होता है। 2 पाई तक पाई प्लस अल्फा पे कौन ऑन हो गया, ये वाला ऑन हो गया। तो जैसे ये ऑन होगा, ये तो ऑफ होना चाह रहा था तो ज़बरदस्ती ऑन किया गया था, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब ये ऑन हुआ, कौन कौन, D1 और T2, D1 T2 ऑन हो गया। अब हमको देखना है, ये तो बन गया, ये भी ऑन, ये भी ऑन। हाँ, यहाँ से देखो समझना, ये है माइनस से माइनस भी इन। अब आप ऐसे चलोगे, ऐसे होते हुए माइनस से प्लस, आउटपुट वोल्टेज देखो माइनस से प्लस, माइनस V0 दिस भी इक्वल टू 0। इस केस में V0 की वैल्यू क्या मिली, V इन, माइनस V इन के बराबर। इसका मतलब जो आउटपुट इनपुट वोल्टेज था उसका क्या कर दो, माइनस। इनपुट वोल्टेज का डायरेक्शन किधर, नीचे की तरफ, तो जब इसका माइनस करेंगे तो किधर चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये दिस वन। 2 पाई तक तो क्लियर है, नहीं 2 पाई पे जैसे पहुंचेगा फिर क्या होगा, जैसे ही 2 पाई पे पहुंचेगा, यहाँ तक तो क्लियर है कि अल्फा प्लस पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में हमको क्या मिलेगा, ये दोनों ऑन मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही, तो इस ड्यूरेशन में आप किसको किसको ऑन करोगे, D1 और T2 को। 2 पाई प्लस अल्फा जब पहुंचोगे, अब ये बताइए उसके बाद जैसे 2 पाई पे पहुंचते हो आपको ये दोनों ऑफ होने चाहिए, सॉरी ये दोनों ऑफ होना चाहेंगे, और ये दोनों कब ऑन होंगे, 2 पाई प्लस अल्फा पे। इसका मतलब कि जब तक ये ऑन नहीं होंगे तब तक ये दोनों, जब तक ये दोनों ऑन नहीं होंगे तब तक ये दोनों ऑन रहेंगे। इसका मतलब ये 2 पाई तक ही नहीं बल्कि 2 पाई प्लस अल्फा तक ये कंडीशन रहेगी। क्या, तो ये प्लस में है तो ये भी क्या आएगा, ये ऐसे आ जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा उस समय, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। तो जैसा यहाँ पे है, ठीक है, 2 पाई प्लस, तो वही चीज़ यहाँ पे भी बना दो, ठीक है। और फिर से ये दोनों, तो ये यहाँ तक नहीं बल्कि कहाँ तक मिलेंगे, यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद फिर से वही T1 T3 ऑन, और ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो फाइनली जब आप आउटपुट लिखोगे, जो आउटपुट वोल्टेज जब आप लिखोगे, तो टाइम पीरियड कितना आया, 2 पाई। देखो अल्फा से चलो 2 पाई प्लस अल्फा तक, तो टाइम पीरियड क्या मिलेगा, 2 पाई। तो जब आप आउटपुट वोल्टेज V0 लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 1/2 पाई। कहाँ से कहाँ तक, देखो यहाँ से चलो, जी पाई अल्फा से पाई तक क्या लिखोगे, दैट इज Vm साइन ओमेगा टी, नहीं Vm साइन ओमेगा टी, फिर क्या है, 0, लिखने की जरूरत नहीं। फिर क्या है, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच, नहीं यहाँ पे पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच। व्हाट अबाउट साइन, साइन कैसा है, देखो V0 की वैल्यू क्या, माइनस V इन की वैल्यू कितने, इतनी, तो हो जाएगा माइनस Vm इंटू साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और यहाँ पे भी हो जाएगा डी ओमेगा टी। अब बस हमको इंटीग्रेट कर देना है और वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को हटा देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं।
इनका काम ख़त्म हो गया। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई, Vm को बाहर ले लो, साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी अल्फा से पाई, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कर दो, ये माइनस बाहर आएगा और इसमें भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, और ये हो जाएगा साइन, साइन का यहाँ पे भी वही कॉस आया था ना, कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे पाई प्लस अल्फ़ा से 2 पाई प्लस अल्फ़ा के बीच वैल्यू पुट करते हैं, Vm/2 पाई माइनस कॉस पाई प्लस कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा कॉस 2 पाई प्लस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है। कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा, और ये भी कॉस अल्फ़ा, और ये तो फाइनली मिलेगा Vm/2 पाई 1 + 3 कॉस अल्फ़ा। वैल्यू पुट कर दो इसमें, कितना है Vm की वैल्यू 100 डिवाइड बाई 2 पाई 1 + 3, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो साइन कॉस 60, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कलसी, तो वैल्यू निकल जाएगी। ये आ रहा है 39.808 वोल्ट। ठीक है, तो ये होगा 39.8089 वोल्ट। तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो बहुत क्लियर है क्वेश्चन। समझना क्या था, ये दोनों T1 T3 ऑन हो गए अल्फ़ा एंगल पे, जैसे ही पाई पहुंचेगा ये दोनों ऑफ होना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले वेट करेंगे, क्योंकि ये जो है ऑन कब होगा पाई प्लस अल्फ़ा पे, और करंट कैसे कांस्टेंट है, तो करंट को कांस्टेंट बनाए रखना है, तो ये ऑन नहीं, ये ऑफ नहीं होगा, बल्कि क्या रहेगा, ऑन रहेगा। कब तक, जब तक ये ऑन ना हो जाए, क्योंकि पाथ चाहिए इसको, और यहाँ पे ये ऑन हो चुका है, क्योंकि पाई पे ही ऑन हो जाएगा डायोड। तो अब ये पाथ ऐसे बनेगा, उस समय आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा 0, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ था, जैसे पाई प्लस अल्फ़ा पे पहुँचा, ये दोनों ऑन, जब ये दोनों ऑन हो गए तो ये ऑफ हो जाएगा, उस समय आउटपुट वोल्टेज माइनस ऑफ, तो दैट्स वाई जो इनपुट वोल्टेज जो नीचे था आउटपुट वोल्टेज में अपोजिट बनेगा, और ये कब तक ऑन रहेंगे 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक, जब तक कि फिर से ये दोनों ऑन नहीं हो जाते। बस यही पॉइंट यहाँ मिस्टेक होती है, पहले में नहीं होगी, यहाँ से यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ तो 0 है, फिर पाई प्लस अल्फ़ा से जब शुरू होगा तो वहाँ पे ये वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज किसके करस्पॉन्डिंग आता है, वी आउटपुट की वैल्यू माइनस वी इन आई थी ना, तो जब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो ये मिल जाएगा। बस यही मिस्टेक होती है, फिर इसके बाद कैलकुलेशन है।